राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंच गई। संदेश खाली में महिलाओं के यौन शोषण और जमीन हड़पने के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली गई हैं। उनके मुताबिक यहां पीड़ित महिलाओं से वो बातचीत करेंगी, वो डीजीपी और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले कोर्ट ने विशेषाधिकार समिति के आदेश को निरस्त कर दिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष संदेश खाली पहुंच गई हैं, पीड़ित से बात करेंगी। तस्वीरें वहीं की जहां पर इस वक्त रेखा शर्मा की मौजूदगी है। ये वो दफ्तर है जहां पर कथित तौर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है। महिला कमीशन की तरफ से रेखा शर्मा जी से कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में बीएसएफ की गाफिलती के वजह से और गैर जिम्मेदारी के वजह से 4 बच्चे मारे गए। तो उन 4 बच्चे के जो मां हैं, उन माओं को भी याद रखिएगा, उनके आंसू को भी आपको पोंछना है। अर्थात आपको चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर जाना चाहिए, ये हमारा भी सुझाव है। देखिए, एक तो आई ना, अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी। अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है। इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं, ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी। पुलिस कुछ नहीं करती है और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। और ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। हर इलेक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने देखा हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है। बीजेपी ने मां शारदा को भी नहीं छोड़ा। मां शारदा हमारे लिए देवी हैं, हम पूजते हैं उनको। और ऐसा क्यों है कि बीजेपी ने उनको अपमान किया है, उनका कार्टून बनाया है, कैरिकेचर की है। और तब महिला कमीशन, राष्ट्र स्तर पे जो महिला कमीशन है, इन बातों को क्यों नजरअंदाज कर रही है? क्यों आप ये अपमान के विरुद्ध नहीं खड़े होते हैं? ये पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने एकदम खत्म कर दिया है। हम लोग वो पश्चिम बंगाल चाहते हैं जहां पे महिला सुरक्षित रहेगा, और इसका जवाब महिला लोग 2024 में अभी तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन 2024 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, पूरा पश्चिम बंगाल से ये तृणमूल पार्टी को जो महिला के लिए कलंक है, उगर के फेंक देगा। और इस बीच संदेश खाली पर अब भी बवाल जारी है। ये सियासी पार्टियों के बीच जो घमासान है, दरअसल संदेश खाली उत्पीड़न मामले को लेकर, जिसमें रेप का आरोप लगाया गया है। टीएमसी नेताओं पर यह आरोप लगा है और कई ऐसी महिलाएं हैं जो खुलकर सामने आई हैं और आरोप लगा रही हैं। बंगाल में सियासत के नए अखाड़े का नाम संदेश खाली है। जी हां, महिलाओं के साथ यौन शोषण और जमीनों को हड़पने का मामला हर गुजरते दिन के साथ और भी तूल पकड़ने लगा है। दिल्ली से नेशनल महिला आयोग तक बंगाल पहुंच गया है। आखिर क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में? संदेश खाली को लेकर अब और गर्मा गर्म सियासत। संदेश खाली पर बरपा हंगामा, चढ़ा सियासी पारा। संदेश खाली में पीड़ितों के घर पर डरावना हमला। बंगाल में संदेश खाली अब नया सियासी अखाड़ा है। संग्राम का यह नया मंच तैयार हो गया है। महिलाओं के साथ हुए अनाचार और जमीनों को हड़पने का व्यभिचार फिलहाल यहां थमने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि अब गुस्से और विरोध के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि खुद सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। तभी तो लोग उनके पुतले को आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ मुठ्ठियां और आसमान की बुलंदी को चीरती गूंजती आवाज साफ साफ फैलाने जंग का बिगुल फूंक रही। ये तस्वीरें और ये पुकार साफ साफ कह रही है कि बहुत हुआ अत्याचार, अब तो कुछ कार्रवाई करो सरकार।
अब तक जिस गुहार को बंगाल की मुख्यमंत्री सुन नहीं पाई, लेकिन उससे दिल्ली में महिला आयोग का दफ्तर सिहर उठा, तभी तो महिला आयोग की चेयरपर्सन खुद बंगाल पहुंच गई। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने साथ हम 3 महिलाएं हैं जो आ रहे हैं, और मैं चाहती हूं कि सभी लोग जिनके साथ भी कोई घटना घटी है वो मेरे सामने आए और बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है, और ये रिपोर्ट बनाने के बाद मैं कल ऑनरेबल गवर्नर से मिलूंगी। संदेश खाली में महिलाओं ने अपने ऊपर हुए जुल्म की कहानी खुद बताई। ताबड़तोड़ आरोपों से घिरी ममता सरकार हर बार खामोश रही, लेकिन जब इल्जामों की झड़ी लगी तो ममता बनर्जी को मुंह खोलना ही पड़ा। একটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাটা ঘটনা হয়েছে, প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবে, এবং যদি কেউ মনে করে কারো কাছ থেকে কেউ কিছু নিয়েছে সবটাই ফেরত দেওয়া হবে, এটাও মাথা রাখবেন। আমি যখন বলি আমি তখন সেটা করি, কারণ কোনো মহিলা আজ পর্যন্ত কোনো কমপ্লেন করেনি, এফআইআর করেনি। আমি পুলিশকে বলেছি সুমোটো কেস করো। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টও অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, এমনকি আরাবুল ভাঙ্গরে, ও তো আমাদের কর্মী, ও তো অ্যারেস্ট হয়ে আছে। তোমরা কতজনকে অ্যারেস্ট করেছো? আমি কি পারি না করতে, गद्दारদের অ্যারেস্ট করতে? ममता बनर्जी ने पूरे मामले में केंद्र और केंद्रीय एजेंसी को ही कटघरे में ला खड़ा किया। ऐसे में बीजेपी को मौका मिला तो उसने ममता बनर्जी पर ही अपराधियों को बचाने का इल्जाम मढ़ दिया। संदेश खाली में शिबू हाजरा अरेस्टेड हुआ है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार वो राज धर्म का पालन कर रहा है, वही चल रहा है। थोड़ा बहुत लैंड डिस्प्यूट, नॉन पेमेंट डिस्प्यूट उधर में है, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा। बहुत शर्मनाक घटना घटी है, क्योंकि जिस तरीके से महिला आके बार बार बोल रही थी कि हमारे साथ रेप किया गया, हमें ऐसे रोका गया, ऐसे बार बार बुलाया जाता था टीएमसी पार्टी ऑफिस में कि आपको अगर लक्ष्मी भंडार लेना है, अगर कुछ सरकारी रियायतें लेना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शेख शाहजहां, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, इनके साथ। ममता पर संगीन इल्जाम है कि उनकी पनाह में पश्चिम बंगाल के भीतर न जाने कितने संदेश खाली छुपे हुए हैं। हालांकि बात अब बहुत दूर निकल चुकी है। ऐसे में 2 रोज पहले एक डेलीगेशन पीड़ितों से मिलता है तो उसे रास्ते में रोक लिया गया, लेकिन जब हद हो गई तो सत्ताधारी पार्टी के नेता पीड़ितों से मिलने पहुंचे। हालात बेहद नाजुक दिखे तो टीएमसी के नेता भरोसा दिला रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहेगी और जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राकेश साहा के साथ ऋत्विक मंडल, कोलकाता, आज तक।